हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड के अध्याय नंबर 7 जिनका सबक 6 है। उन्होंने कहा है कि सीखने के लिए काम करे, पैसे के लिए काम न करे। उन्होंने कहा कि दुनिया में बहुत से स्मार्ट और गुणी संपन्न लोग हैं जिनमें प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई है, फिर भी वे अंततः गरीब ही रह जाते हैं। ऐसा क्या कारण है? उन्होंने कहा था, एक बार मैं अपनी कार में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। मैं उसे गैराज में ले गया और वहाँ के युवा मैकेनिक ने कुछ मिनटों में ही ठीक कर दिया। इंजन की आवाज सुनकर वो समझ गया कि गड़बड़ कहाँ थी और मैं हैरान था। मुझे देखकर यह लगातार झटका रहता है कि प्रतिभा पर्याप्त नहीं होती है। प्रतिभा संपन्न लोग कितना कम कमा पाते हैं, ये उन्होंने देखकर अंदाजा लगाया और सोचा कि कितने सारे प्रतिभा लोग हैं जो 5% से भी यानी कि 5% से भी कम कमाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें प्रतिभा कम होती है, इसके बावजूद भी वो करोड़ों कमा रहे हैं। ऐसा कौन सा कारण है? ऐसा कौन सा कारण था कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी प्रतिभा में संपन्न हैं, फिर भी वो बहुत कम कमाते हैं, वो पैसे के अभाव में रहते हैं। तो उनका ये कारण उन्होंने स्पष्ट किया है इस अध्याय में। तो उन्होंने कहा था कि मैं पिछले अध्याय में बता चुका हूँ कि प्रतिभा संपन्न व्यक्ति सिर्फ एक और दक्षता सीखने की जरूरत है और उसके बाद उनकी आमदनी अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके लिए उन्होंने फाइनेंशियल बुद्धि, अकाउंटिंग, निवेश, मार्केटिंग और कानूनी का समय, इन 4 तकनीकों के बारे में जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। अगर आपको ज्यादा जानना हो तो आप पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। इन 4 तकनीकों को मिला दिया जाए तो पैसा बनाना बहुत आसान हो जाता है। जब पैसे की बात आती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग बस एक ही बात जानते हैं, कड़ी मेहनत करो और पैसे कमाओ। उनमें बस कड़ी मेहनत की ही एक दक्षता होती है और इसी कारण वो बहुत ज्यादा पैसे कमा नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको बहुत ज्यादा पैसे कमाना हो तो आपको एक और दक्षता सीखने की जरूरत है। वो ये कि आप सेल्स और मार्केटिंग, ये सबसे बड़ी चीज है। आप सेल्स और मार्केटिंग सीख लेंगे तो आप अपने काम को, अपने गुण को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक बार मैं अपने कक्षा में पूछता हूँ कि आप में से कितने लोग मैकडोनाल्ड या फ्राइड चिकन खाया है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने खाया है। फिर मैंने पूछा कि आप लोगों में से कितने लोग हमबर्गर बना लेते हैं, तो उन्होंने से ज्यादातर विद्यार्थी अपने हाथ खड़े कर दिए। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आप मैकडोनाल्ड से अच्छी हमबर्गर बना सकते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग भी अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। फिर मैं उनसे पूछता हूँ क्या आप मैकडोनाल्ड से ज्यादा पैसे बना सकते हैं, तो उनके हाथ नीचे हो जाते हैं। ऐसा क्यों? जवाब साफ है, मैकडोनाल्ड बिजनेस सिस्टम आपके बिजनेस सिस्टम से ज्यादा अच्छा है। ज्यादातर प्रभावशाली लोग या फिर ज्यादातर नॉलेजेबल लोग सिर्फ इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वे अपना सारा ध्यान बेहतर हमबर्गर बनाने के चक्कर में रह जाते हैं। वे बिजनेस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और इस कारण ही वे बहुत आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वे गरीब ही रह जाते हैं क्योंकि उनका सारा ध्यान सिर्फ प्रोडक्ट बनाने में लगा रहता है कि प्रोडक्ट को अच्छी से अच्छी कैसे हम बना सके, लेकिन बिजनेस सिस्टम पर उनका ध्यान नहीं जाता है। और अमीर बनने के लिए आपको बिजनेस सिस्टम पर ज्यादा ध्यान देना होगा, न कि प्रोडक्ट पर। प्रोडक्ट तो बाद की चीज है, पहले आपका बिजनेस सिस्टम है। क्योंकि दुनिया बहुत प्रतिभा संपन्न गरीब लोगों से भरा पड़ा है। अक्सर वे या तो गरीब हैं या फिर पैसे की समस्या को जूझ रहे हैं। वे अपने क्षमता के अनुसार से बहुत कम पैसे कमा रहे हैं। इसका जिम्मेदार उनका ज्ञान का विषय नहीं बल्कि उनका ज्ञान है। वे बेहतर प्रोडक्ट तो बना सकते हैं लेकिन बेहतर बेचने की प्रोडक्ट यानी बेचने की तकनीक नहीं सीख पाते हैं, इसलिए वो गरीब रह जाते हैं। और अधिकांश दुनिया में यही होता है। सफलता के लिए जिन मैनेजमेंटों की जरूरत होती है उनमें से 3 मुख्य हैं। पहला, कैश फ्लो का मैनेजमेंट। कैश फ्लो के बारे में जानना हो तो हमारे पिछले वीडियो भी देख सकते हैं या फिर हम कैश फ्लो के बारे में आगे भी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद है सिस्टम का मैनेजमेंट। सिस्टम जो आप और आपके परिवार मिलकर बनाते हैं उसे हम सिस्टम कहते हैं। तीसरा, लोगों का मैनेजमेंट। सबसे बड़ी विशेषज्ञ योग्यता और दक्षताएं सेल्स और मार्केट की समझ है और बिक्री की योग्यता ही व्यक्तिगत सफलता का आधारभूत कुशलता है। इसलिए आपको हर दूसरे आदमी के साथ संप्रेषण में कुशल होना
होना चाहिए, चाहे वो ग्राहक हो, कर्मचारी हो, बॉस हो, पत्नी हो या बच्चे हो। कम्युनिकेशन स्किल जैसे लिखना, बोलना, सौदेबाजी करना जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यह एक ऐसी कला है जिस पर लगातार मेहनत करना चाहिए और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए शैक्षिक टिप्स सुने या फिर वीडियो देखें, या फिर आप YouTube पर भी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हमें एक अच्छा सीखने वाला, एक अच्छा बेचने वाला, एक अच्छा मार्केटिंग करने वाला व्यक्ति होने के अलावा हमें एक अच्छा शिक्षक और एक अच्छा, बहुत ही अच्छा विद्यार्थी बनने की जरूरत है। दरअसल अमीर होने के लिए आपको लेने के साथ देने की भी काबिलियत होनी चाहिए। आर्थिक और प्रोफेशनल संघर्षों के मामले में देने और लेने के मामले में बहुत कमी देखी है। कोई लोग तो लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते, इसलिए वो गरीब ही रह जाते हैं। इसलिए आप लेने के साथ देने भी सक्षम रहे, क्योंकि अगर आप जो दीजिएगा वही आपको लौट कर आएगा, वही लौट कर मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है और इस नियम के से आप अगर किसी को ज्ञान देते हैं तो किसी से ज्ञान ले लेते हैं, तो यही आपको अमीर बनने में मदद करेगी।